Hello friends, welcome back to my channel Nutshells. For those who are new, hi, I'm Pooja. Before watching the video, make sure to subscribe the channel. Last video we were talking about house. So आज उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे elaborate करूँगी. So without any further let's get into the video. ये video we were talking about how to discipline toddlers. So उसी के कुछ और points आज elaborate करूँगी. So without any further ado, let's get into the video. For all of you that there are two gifts which we can give to our toddlers. One is roots and other is berries. Discipline our toddlers. उसमें जो एक most important aspect रहता है that is lack of skills. अगर हम बात करें lack of skills की तो socially एक impact आता है. If the not having skills, proper skills. So many of the times he or she can hit the other child. Like अगर हमारे बच्चे को सोशली हमने कैसे बिहेव करना है वो नहीं सिखा पा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के बीच में आने पर वो अपने साथ के बच्चों को हिट भी करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है. वहाँ पर पेरेंट्स की गलती ये आती है कि सिर्फ और सिर्फ वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे ने दूसरे बच्चे पर हाथ उठाया या दूसरे बच्चे को पुश किया. बट इन अदर साइड यू कैन थिंक अबाउट इट कि बच्चे को टॉयज़ के साथ खेलने की आदत रहती है एंड जब हमारा बच्चा टॉयज़ के साथ खेलता है तो मेनी ऑफ द टाइम्स वी ऑल्सो हिट द टॉयज़. सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जस्ट टू स्किल्स में ही एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में यहाँ पर कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा. दैट इज़ द ओनली पर्सनल प्रॉब्लम जो घर से इनिशियली हम स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ आर किड इज़ प्लेइंग विद द टॉयज़ इन देयर हाउस सो इट्स हिज ड्यूटी टू क्लीन द टॉयज़ एंड टू क्लीन द वार्डरोब ऑल्सो. लाइक अगर बच्चा खेल लेने के बाद में अपने टॉयज़ को प्रॉपर तरीके से टॉय बॉक्स में या रहा है तो इट्स आर ड्यूटी बीइंग अ पेरेंट्स, इट्स आर ड्यूटी टू टेल द वर्ल्ड कि बच्चा इसको आप प्रॉपर तरीके से रखेंगे तो ये मैनेज रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, ऐसे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लाइक मेसी रहेगा घर या इनकन्वीनियंस होगी सभी को आने जाने में, तो ये बातें पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है सेम टाइम पर अपने बच्चे. अगर इसे हम लें तो जब भी हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो बच्चे को उस गलती की सज़ा देने के बजाय बीइंग पेरेंट्स इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चे को उस गलती से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं. मैंने बोला मेनी ऑफ द पेरेंट्स का ये शिकायत रहता है कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है या हमारी बात को नहीं सुनता है. तो प्लीज़ गिव देम चॉइस देने पर बच्चे को भी ये लगेगा कि येस आई एम ऑल्सो डिसीजन मेकर, मुझे इन दो में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है. अगर हम अपनी यंग एज में जाकर या अपनी इनिशियल डेज़ को देखें वापस जाकर तो हमें भी ये समझ आएगा कि व्हेन वी वर गोइंग टू द मार्केट टू टेक द टॉफ़ीज़ और टू टेक द कैंडीज़, उस वक्त हमारे सामने अगर ऑप्शंस आती हैं या आती थी तो हमें भी वो चीज़ काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करती थी. तो सेम हम वो चीज़ अपने बच्चों के साथ में भी ट्राई कर सकते हैं. लाइक इफ़ द स्टूडेंट और द प्री स्कूलर इज़ डिनाइंग कि मुझे दूध नहीं पीना है या मुझे खाना नहीं खाना है, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गिव हिम चॉइस. आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि ओके बच्चा ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू डू ऑल दीज वर्क्स बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट कि आपने बच्चे को बोला कि आपको दूध पीना है तो पीना है, दैट्स इट. तो आप बच्चे को सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि बेटा आपको अभी दूध पीना है या आपको पानी पीना है, उसके एवज से होने वाले फ़ायदे और नुकसान आप सेम टाइम अगर बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को खुद ब खुद लगेगा कि मुझे दूध पीने से ये फ़ायदा होने वाला है और मुझे पानी पीने से ये फ़ायदा होने वाला है. सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर दैट कि हमें अपने बच्चे को क्या चीज़ किस वक्त पर सिखानी है. मैंने आपको बताया गिव देम अप्रोप्रिएट चॉइसेस. सो पेरेंट्स प्लीज़ गिव देम अप्रोप्रिएट फ्रीडम ऑल्सो. गाइड करना और स्ट्रिक्टनेस करना, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. गाइड कीजिए बट गाइड करने के साथ साथ अपने बच्चे को ये भी बताइए कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द स्टूडेंट कि क्या चीज़. डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ही एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ आती है दैट इज़ पावर एंड कंट्रोल. पावर एंड कंट्रोल में आएगा कि मेनी ऑफ द टाइम्स खुद किसी चीज़ को हैंडल करना या अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लेना
ये भी एक बच्चे के लिए बहुत नेसेसरी होता है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैनी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बच्चा अपना कंट्रोल नहीं रख पाता है। लाइक उसे अपनी चीज़ों पर कब्जा करना बहुत अच्छा लगता है। सो इन दैट केस यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड इनिशियली दैट आप अपने बच्चे को चॉइस के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ओके फाइन, if you don't want to do this work then it will be your punishment, and if you will do this work then it will be your reward at the same as everybody is aware due to this pandemic, बच्चे सभी अपने घर पर हैं, अपना टाइम स्पेंड नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों को करनी पड़ रही हैं जो बच्चा ना चाहते हुए भी करता है। सो मेनी ऑफ द टाइम मदर्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ टीवी या सिर्फ मोबाइल गेम पर ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो मदर्स के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन रहेगा यहाँ पर, अपने बच्चे को चॉइस दीजिए। उनका एसेट कंट्रोल का या किसी भी डिसीजन को लेने का जो पावर है उसमें ऑप्शंस को ज़रूर लेकर आइए। सपोज़ अगर आपने अपने बच्चे को बोला है कि दैट यू हैव टू क्लीन योर रूम और बच्चा उस चीज़ को डिनाई करता है, देन बी काम एट दैट टाइम। आप सिर्फ अपने बच्चे को ऑप्शन देंगे, ओके बच्चा यू हैव टू क्लीन द रूम, नाउ इट्स टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू क्लीन द रूम बिफोर दिस or after this serial, because it's totally up to you. You have to do this work and it's mandatory for you. So you have to be strict on your rules, on your words, and you have to be consistent on your words with the parents. Never praise misbehavior of your kid. बच्चे की किसी भी ज़िद को मानने से पहले आप उस ज़िद के एवज से होने वाले नुकसान को अपने बच्चे को ज़रूर बताएंगे, विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट। मैंने देखा है मेनी ऑफ द टाइम अगर बच्चा अपनी ज़िद के बाद में किसी भी बात को मनवा लेता है तो एवरी टाइम बच्चे के माइंड में बात यही आती है कि ओके फाइन, अगर हम हमारी बात मान ली जाएगी। इट्स टोटली अप टू द पेरेंट्स, इट्स टोटली अप टू द मम्मा स्पेशली कि हम अपने बच्चे की ज़िद को सेम टाइम पर नहीं मानेंगे। येस, इट्स मैंडेटरी कि हम अपने बच्चे को हर वो चीज़ ला करके दें जिस चीज़ की ज़रूरत या जिस चीज़ की ज़िद हमारे बच्चे ने करी है। बट ऐसा नहीं है कि बच्चे के माइंड में ये बात आए कि ओके फाइन, अगर मैं ज़िद करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाए। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर फर्दर knowledge, stay tuned, like the video, subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon.